हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 10 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे 2.2 का। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। एंड उसके बाद हम मिसलेनियस की तरफ जाएंगे। फिर मिसलेनियस आज खत्म करने के बाद ट्राई करेंगे, हिंट बता देंगे आपको क्वेश्चन करने के लिए, ओके। एंड आफ्टर दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज यू विल बी डूइंग द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सीबीएसई के, है ना। उसको कर देने से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, है ना। एंड आपको थोड़ा हॉट्स क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे या दे देंगे, हॉट्स क्वेश्चन भी दे देंगे ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आप कवर कर सको, ओके। नाउ विल बी कंटिन्यूइंग आवर 2.2 का जो एक्सरसाइज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। वहां तक जाने से पहले हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़े हैं, जो कि आपका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। तो इसमें दो केस हम पढ़े थे, है ना। टू केसेस वी हैव रेड, वन इज फॉर xy लेस देन 1 एंड वन इज फॉर xy ग्रेटर देन 1। इसमें आपको बहुत सारे डाउट हैं तो वो हम क्लियर करेंगे। तो xy लेस देन 1 के लिए हम क्या फॉर्मूला पढ़े थे? xy लेस देन 1 के लिए हम पढ़े थे दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, है ना। xy लेस देन 1 उसमें भी कंडीशन था, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे एंड एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, है ना, या y ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, यही बस कंडीशन था, है ना। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये नहीं अप्लाई करेंगे, या ये भी अप्लाई नहीं करेंगे, दोनों नेगेटिव होगा तो इसमें बस दोनों पॉजिटिव होगा तभी अप्लाई करेंगे, है ना। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 में तो एक नेगेटिव नहीं हो सकता, एक नेगेटिव हो जाएगा तो वो तो नेगेटिव नंबर हो गया, तो 1 से तो वो छोटा हो गया, यानी ये वाला कंडीशन। अगर दोनों आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे नहीं तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। एंड फॉर 2 अगर दोनों नेगेटिव है तो हम उसको पहले पॉजिटिव करेंगे, देन विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड एक्स वाई लेस देन 1 के लिए कंडीशन था। लेकिन बहुत लोगों का आपका डाउट है, दैट इज सर कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, है ना। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए आप फॉर्मूला लिख दिए, एक्स वाई लेस देन 1 के लिए आप फॉर्मूला लिख दिए, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, है ना। ये जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन आपको समझना है, ये भी समझना है, ओके। ये आपको खुद दिमाग लगा कि यू कैन सॉल्व इट, यू कैन फाइंड द value of tan inverse x plus tan inverse y when x y is equal to 1, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो x y is equal to 1 में भी टू केसेस हो जाएंगे, है ना। x y is equal to 1 मतलब x y दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इज अ नंबर y इज अ नंबर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा है। 1 क्या है? पॉजिटिव है ना। 1 इज व्हाट? पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल बी सीइंग एक्स वाई इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे टू केसेस होगा। फर्स्ट केस इज x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 हो, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव, इट मींस दोनों को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। और हम ले सकते हैं सेकंड केस, दोनों को नेगेटिव लोगे तभी भी हो जाएगा, है ना। दोनों को नेगेटिव लो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों ग्रेटर देन 0 है ना, एंड दोनों मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। यहाँ पे अगर लेस देन लेंगे, माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 will be cancelled and that will give the product as 1, समझ में आ रहा है। तो you can take two cases here, one is your x greater than 0 y greater than 0 and you can take x less than 0 y less than 0। जो और दूसरा वाला कंडीशन है, दैट इज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसमें तो x y इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से अगर एक ही पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। तो ये वाले केसेस जैसे x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 x y ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, ये हम नहीं लेंगे। यहाँ पे विल बी सॉल्विंग फॉर टू केसेस, वन इज योर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 y लेस देन 0, समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस ले जाते हैं x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के लिए, ओके। इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट तो हमें बताओ कि भैया यहाँ पे क्या दिक्कत था कि हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ा। यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला में क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्स वाई देखो, एक्स वाई अगर तुम 1 पुट कर रहे हो, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स वाई अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, जो कि इसके डोमेन में नहीं आता। tan इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है? एनी रियल नंबर आर है। तो रियल नंबर में तो इनफाइनाइट नहीं आता, या जो इंडेफिनाइट नंबर है अपने पास वो तो नहीं आता है ना। माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट आर एक्सक्लूडेड,
एंड ये चीज आप याद रखो कि टेन इनवर्स जब हम टेन एक्स का डोमेन पढ़ते थे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को जीरो नहीं करना पड़ता था ना, कॉस एक्स को हमें नॉन जीरो नंबर दिखाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर कॉस एक्स जीरो हो जाएगा तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो दैट इज इनडेफिनाइट हो जाएगा, हमें डेफिनाइट रखना है। समझ में आ रहा है? तो इसका डोमेन बस क्या है टेन इनवर्स के, यानी रियल नंबर है। रियल नंबर में इनडेफिनाइट या रियल नंबर में क्या है, जो डेफिनाइट नंबर हमें हमें वो रिप्रेजेंट करना आता हो, लेकिन हम इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट या एनी इनडेफिनाइट नंबर। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये वाले केसेस हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इस केस के लिए, है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू वन में ये एनीथिंग टेन इनवर्स का इनफाइनाइट हो जाएगा या टेन इनवर्स का माइनस इनफाइनाइट होगा, यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे भी वही टेन इनवर्स, यहाँ पे भी वही वन माइनस वन इज विल बी जीरो, डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो गया तो दैट विल बी इनडेफिनाइट नंबर। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम एक्स वाई इज इक्वल टू वन को सेपरेट केस पढ़ेंगे। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वन में आपका दो केसेस आएगा, ये तो समझ गए, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए पढ़ते हैं। तो देखो एक्स वाई इज इक्वल टू वन है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वन है, मतलब आप इसको लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू वन बाय वाई, है ना। एक्स को तुम लिख सकते हो वन बाय वाई, ओके। एंड ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो हम इसको लिख टेन इनवर्स अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ ये दोनों तो सेम नंबर है ना, एक्स इज इक्वल टू वन बाय वाई, तो इसका टेन इनवर्स जितना होगा वन बाय वाई का भी टेन इनवर्स उतना ही होगा। तो दोनों जगह हम अगर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स फाइव। ये चीज याद रखना कि जो आप ले रहे हो y या x दोनों यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम लिख दिया टेन इनवर्स x। एंड इसको तुम लिख सकते हो टेन इनवर्स वन बाय वाई को यू कैन राइट इट एज कॉट इनवर्स वाई। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, दैट कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो, है ना। सॉरी, टेन इनवर्स वन बाय वाई फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो, एंड पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाय वाई फॉर वाई लेस देन जीरो। लेकिन वाई हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, तो हम डायरेक्ट टेन इनवर्स वन बाय वाई को कॉट इनवर्स वाई लिख देंगे, है ना, ये चीज लिख देंगे। ये तो यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि वाई इज ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा है? तो इसको हम कैसे फिर सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स वाई इज व्हाट इज कॉट इनवर्स वाई, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स वाई। वी नो द, और एक प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे, वी नो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाय टू फॉर एनी x बिलोंग्स टू द रियल नंबर वाला सेट। तो tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय टू फॉर y बिलोंग्स टू r, ओके। तो यहाँ पे इसको तुम सॉल्व करो, व्हाट विल बी टेन cot इनवर्स y, cot इनवर्स y विल बी पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स y, है ना, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स y लिख दिए इसको, है ना। तो ये आपका बनेगा माइनस टेन इनवर्स वाई, सेट आ जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, ओके। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू पाई बाय टू। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए आपका क्या वैल्यू आया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू आया। समझ में आ रहा है? वेरीफाई कर सकते हो वन एंड वन लेके, है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू वन है, एक्स वाई इज इक्वल टू वन है, तो एक्स को तुम वन ले सकते हो, वाई को भी वन ले सकते हो, है ना। जस्ट वेरीफाई इट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना आएगा, देखो टेन इनवर्स एक्स मतलब टेन इनवर्स वन विच इज पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर वन होता है, तो टेन इनवर्स वन विल बी पाई बाय फोर, है ना। प्लस टेन इनवर्स वन दैट इज अगेन पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर विल बी इक्वल टू टू पाई बाय फोर दैट इज पाई बाय टू। तो समझ में आ गया, ये वेरिफिकेशन भी हो गया, है ना, यू जस्ट वेरीफाइड इट, ओके। सिमिलरली यू कैन फाइंड इट फॉर टेन एक्स लेस देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, है ना। तो जस्ट वेरीफाई इसको, ये सही करो, एक्स वाई इज इक्वल टू वन है आपका, है ना, ये केस के लिए एक्स वाई इज मतलब जब दोनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वन होंगे एंड एक्स इज इक्वल टू विल बी योर वन बाय वाई। जस्ट पुट टेन इनवर्स इधर इधर, है ना, तो इधर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स वन बाय वाई, है ना। लेकिन यहाँ पे आप इसको तुम डायरेक्ट कॉट इनवर्स वाई नहीं लिख सकते हैं, वी नो द प्रॉपर्टी दैट इज कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाय वाई फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो, लेकिन वाई यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो है, तो कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा, दैट इज पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाय वाई। तो पाई प्लस टेन इनवर्स वाई विल बी कॉट इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स वाई कितना होगा, कॉट इनवर्स वाई माइनस पाई, है ना, कॉट इनवर्स वाई माइनस पाई। तो इसको तुम लिखो टेन इनवर्स एक्स, इसको तुम लिखो कॉट इनवर्स वाई माइनस पाई फॉर दिस प्रॉपर्टी, है ना, दैट इज योर
शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम पढ़ाए थे, है ना। y लेस देन 0 है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो फिर इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? कॉट इनवर्स y को वी नो दैट इज पाई बाय 2 माइनस, ये सब तो पता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स y इज व्हाट, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y। ये आपको हर जगह मिलेगा क्योंकि tan इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y इज पाई बाय 2 फॉर y एनी, कुछ भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, tan इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y इज पाई बाय 2। इट मींस कॉट इनवर्स y विल बी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y, है ना। Yes. फिर tan इनवर्स x यहाँ पे कितना है, माइनस tan इनवर्स y को इस साइड लाओ तो यहाँ पे tan इनवर्स y हो जाएगा, एंड पाई बाय 2 माइनस पाई, यानी माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 दैट विल बी माइनस पाई बाय 2। समझ में आ रहा है? तो जब एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है तब पाई बाय 2 आया, जब लेस देन 0 है तो माइनस पाई बाय 2 आया। जस्ट वेरीफाई इट बाय टेकिंग टेन इन माइनस वन एंड माइनस वन, एक्स को ले जाओ माइनस वन, वाई को ले जाओ माइनस वन, दोनों का प्रोडक्ट वन, है ना। तो जस्ट वेरीफाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विल बी टेन इनवर्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स माइनस वन। क्या होगा वैल्यू? इसको तुम लिख सकते हो ना, टेन बस माइनस वन को माइनस पाई बाय फोर लिख सकते हो, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लाई करता है, तो टेन कब माइनस वन होता है, माइनस पाई बाय फोर में। इसको भी तुम लिख सकते हो माइनस पाई बाय फोर, तो जब ऐड करोगे माइनस टू पाई बाय फोर आ जाएगा जो कि है माइनस पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टूड ना? अच्छे अच्छे से समझ में आ गया? ओके। तो जब एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो लोगे तो आपको मिलेगा पाई बाय टू, एंड जब लेस देन जीरो लोगे देन यू विल बी गेटिंग योर tan inverse x plus tan inverse y when xy is 1, that will be the value minus pi by 2। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े, tan inverse x plus tan inverse y will give you pi by 2 for xy is equal to 1, है ना, and x greater than 0 y greater than 0, and it will give minus pi by 2 when xy is equal to 1 but x less than 0 y less than 0। ये चीज समझ में आ गया? ओके, ये याद रख लो। ओके ओके, समझ में आया? तो हम एक्सरसाइज में आगे बढ़े। ओके, एक्सरसाइज में हम आई विल बी गिविंग यू सम हिंट, यहाँ पे बस हिंट देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स इसको हमें सिंप्लीफाई करना था। ओके, सिंपली मतलब बहुत छोटा सा फॉर्म में हमें लिखना था, सिंप्लीफाई करके छोटा सा फॉर्म में लिखना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, है ना। तो यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, टेन इनवर्स एक्स रूट रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। देखो हमें जब एनीथिंग एनीथिंग अगर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया था तो हम एक्स को क्या ले जाते थे, साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है, तो ये चीज रूट ओवर बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, है ना, तो ए स्क्वायर को भी हमें बाहर निकालना होगा। यहाँ पे बस एक्स इक्वल टू अगर साइन थीटा ले जाओगे या कॉस थीटा ले जाओगे, यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू। हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसी वाले जहाँ पे ए चीज आता है ना, तो एक्स को तुम ले जाओ ए के फॉर्म में, है ना, एक्स को तुम ए के फॉर्म में ले जाओ। तो यहाँ पे सपोज देखो इसको हम कैसे करेंगे, यू हैव व्हाट, टेन इनवर्स एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स को तुम क्या ले जाओ अभी, ए साइन थीटा नहीं तो ए कॉस थीटा ले जाओ, है ना। सेक थीटा टेन थीटा वो तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बस वही फंडा है, एनीथिंग माइनस एक्स स्क्वायर है मतलब उसमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा काम आएगा, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर हमें पता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है। तो जस्ट यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा, जस्ट पुट ए साइन थीटा। तो व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो जब हम इसका रूट ओवर लेंगे, दिस विल बी रूट ओवर, दिस विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos square theta and root over of a square that is cos square theta। तो a square cos square theta का रूट ओवर, इट मींस इट विल बी a cos theta। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा ये चीज का भी ध्यान देना है। ओके, देखो a cos theta मिल गया, यानी यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x इज योर व्हाट, x इज योर a sin theta, है ना, डिवाइडेड बाय दिस विल बी योर क्या मिला, a cos theta। तो आपको मिल गया tan इनवर्स बट ए कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। ओके, समझ में आया? लेकिन ये चीज तुम कब कब लिख सकते हो, tan इनवर्स tan थीटा को डायरेक्ट तुम थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि वी नो y इज इक्वल टू, अगर आपके पास tan इनवर्स tan x है तो ये y इज इक्वल टू x कब बनता है, x कब बनता है, दिस x बनता है जब x लाई करता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, है ना। ये चीज हम पढ़े हैं, y इज इक्वल टू एक्स कब होता है यहाँ पे,
तो tan inverse tan theta will be theta when theta will be belonging to माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो थीटा ये चीज कैसे जानोगे, यहाँ पे देखो एक कंडीशन दिया है मॉड एक्स इज लेस देन ए, है ना, आपको एक कंडीशन दिया है मॉड एक्स इज लेस देन ए, मतलब इसका इसका मीनिंग आपको पता है, जो मॉड एक्स है मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स दैट इज लेस देन ए, इसका मीनिंग क्या है। देखो सपोज आप मॉड एक्स का ग्राफ करोगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, है ना, तो ये बोल रहा है एक नंबर है दैट इज ए, उससे हमेशा ये छोटा ही होगा, समझ में आ रहा है, मॉड एक्स इज लेस देन ए मतलब ए से वो हमेशा छोटा ही होगा, समझ में आ रहा है। इट मीन सपोज ये आपका ए है, y का वैल्यू दिस इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन ए, सपोज y इज इक्वल टू ए यहाँ पे है, दिस इज योर y इज इक्वल टू ए का लाइन, दिस इज योर y इज इक्वल टू ए, समझ में आ रहा है। एंड y इज इक्वल टू ए कहाँ पे बनेगा, माइनस ए पे बनेगा एंड ए पे बनेगा, माइनस ए का भी मड ए है, ए का भी मड ए है, समझ में आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि y हमेशा ए से छोटा रहेगा, मैं यानी y ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, उसे ऊपर नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये लेस देन ए है। तो ये अगर मिलेगा उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक्स ये है, करस्पॉन्डिंग एक्स ये है, अगर ये y मिलेगा करस्पॉन्डिंग एक्स ये है, करस्पॉन्डिंग एक्स ये है, यानी हमेशा देखो a से अगर तुम छोटा ले रहे हो तो हमें जो x मिल रहा है ना वो माइनस ए से a में ही रह रहा है। अगर माइनस ए से छोटा या माइनस ए से थोड़ा छोटा ले जाओगे या ए से थोड़ा बड़ा ले जाओगे तो उसका जो वैल्यू है वो ऊपर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तुम देखो इसका ग्राफ ऊपर आ गया है ना, ए से ऊपर आ गया, यहाँ पे तुम देखो एक से ऊपर आ गया, लेकिन वो हमें लेना नहीं है, मॉड एक्स लेस देन ए मतलब एक्स विल बी, इसका मीनिंग है एक्स विल बी बिटवीन ओपन इंटरवल ऑफ माइनस ए टू ए, समझ में आ रहा है। तो इसका थीटा के साथ क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एक्स एंड थीटा, यू हैव टेकन इट, है ना, यू हैव टेकन एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, समझ में आ रहा है। तो व्हाट विल बी दिस, एक्स डिवाइडेड बाय ए विल बी साइन थीटा, समझ में आ रहा है। तो थीटा विल बी व्हाट, थीटा विल बी एक्स बाय ए साइन थीटा है, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना। एंड योर एक्स इज बिलोंगिंग टू माइनस ए बाय ए, है ना, एक्स इज बिलोंगिंग टू माइनस ए बाय ए, सॉरी माइनस ए टू ए, एक्स इज बिलोंगिंग टू माइनस ए टू ए, तो एक्स बाय ए कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस ए बाय ए दैट इज माइनस वन टू वन, तो माइनस वन टू वन ये चीज लाई करेगा एक्स बाय ए। तो अगर एक्स बाय दैट इज योर साइन थीटा अगर माइनस वन टू वन रह रहा है, माइनस वन टू वन रह रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। वी नो द साइन इनवर्स का फंक्शन पता है ना, अगर माइनस वन टू वन लाई कर रहा है तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस वन इज माइनस पाई बाय टू, साइन इनवर्स वन इज पाई बाय टू, तो थीटा यहाँ पे मिल गया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यानी थीटा ये सपोज थीटा का एक्सिस है, ये सपोज वाई का एक्सिस है, थीटा आपको मिल गया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, दैट इज वाई इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा तुम क्या लिए थे, थीटा तो तुम खुद लिए हो ना, तो थीटा को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स के फॉर्म में, ए के फॉर्म में, जो भी तुम लिए हो, तो थीटा विल बी योर व्हाट, साइन इनवर्स एक्स बाय, ओके, क्योंकि ये थीटा तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, यू हैव टेकन इट ऑन ऑन योर ओन, ओके। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना है, ये चीज लिखो मत लिखो, क्योंकि ये देखो डायरेक्ट आपके कोई भी टीचर्स पढ़ाएंगे या कोई भी आपको सॉल्यूशंस में ये डायरेक्ट यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा लिख देगा, जो कि डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिख देगा, है ना। लेकिन आपको समझना है कि ये जो कंडीशन है इसका यूज क्या है ना, ये जो कंडीशन है आपका यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, यहाँ इसका यूज करके हम निकाले कि नहीं कि ये जो थीटा है दैट इज बिटवीन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, अगर थीटा थोड़ा भी यहाँ से यहाँ आ जाता, थोड़ा भी हिल जाता तो इसका वैल्यू डायरेक्ट थीटा नहीं आता, ये चीज समझना है, समझ में आ रहा है, ओके। जनरली एनसीईआरटी में वही इंटरवल देता है जहाँ पे tan इनवर्स tan x विल बी x या sin इनवर्स sin x विल बी x, क्योंकि आपको ये थोड़ा डिफिकल्टीज लेवल में ये लेने नहीं दे रहा है एनसीईआरटी, है ना। बट बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपको बस बोर्ड्स एग्जाम क्लियर नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू क्लियर आल्सो एनी अदर एग्जामिनेशन वेयर मैथमेटिक्स इज बीइंग इंक्लूडेड। तो मैथमेटिक्स अगर इंक्लूड रहे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे थीटा यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई बाहर रहेगा, वहाँ पे आपको लाइन बना के इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो हमेशा चेक करना है कि ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लाई कर रहा है कि नहीं, ओके ओके। 10th क्वेश्चन भी यू कैन डू इट बाय योर ओन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में भी x को कुछ ले जाओ, x को तुम ले जाओ, सपोज x इज इक्वल टू, देखो ये tan इनवर्स ऐसे फॉर्म में दिया है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3 ax स्क्वायर,
तो ये देखो आपको कुछ कुछ लग रहा होगा, ये tan 3 थीटा के फॉर्म में दिया है ना। tan 3 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय tan क्यूब थीटा, सॉरी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे भी वही 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 चीज ही दे रखा है। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस है ना। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा से थोड़ा बहुत रिजेम्बल है। कैसे? अगर सपोज हम x को सपोज हम यहाँ पे a tan थीटा ले जाएंगे, है ना। यू विल टेकिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर x इज योर a tan थीटा, तो a मिल जाके ये क्यूब हो जाएगा एंड x इज tan थीटा, है ना। द माइनस दिस इज x मतलब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, इसको तुम लिख सकते हो a को a क्यूब, ऐसे ही फिर माइनस 3a एक्स स्क्वायर विल बी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ना, तो a स्क्वायर यहाँ पे मिला तो a क्यूब हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब हर जगह है ना। x इक्वल टू a tan थीटा, तो ये a क्यूब tan क्यूब थीटा, सॉरी x इक्वल टू a tan थीटा, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा भी होगा। x क्यूब मतलब a tan थीटा का क्यूब यानी a क्यूब tan क्यूब थीटा। तो ए क्यूब हर जगह है, तो ए क्यूब को कॉमन ले सकते हो, तो ये बन गया आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चीज बना ना, ये ए क्यूब कैंसल, ये आपको ये बन गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको क्या बना, tan इनवर्स tan 3 थीटा में कन्वर्ट हो गया, है ना। tan इनवर्स इसको तुम लिख दोगे tan 3 थीटा, तो ये 3 थीटा बनेगा कि नहीं आपको चेक करो, जस्ट चेक इट। 3 थीटा होगा कि नहीं, 3 थीटा होगा कि नहीं, ओके। अगर होगा तो डायरेक्ट लिख देना 3 थीटा एंड थीटा विल बी व्हाट, थीटा इज यहाँ पे क्या है x बाय a इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज tan इनवर्स x बाय a। अगर रह रहा है 3 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच, तो इसको तुम लिख दो 3 थीटा इज tan इनवर्स x बाय a। ओके, दिस विल बी योर आंसर। ये कैसे फाइंड करोगे, 3 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रह रहा है कि नहीं, इसमें फाइंड करोगे, है ना। देखो x इज योर व्हाट, x इज योर व्हाट, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस a बाय रूट 3 टू a बाय रूट 3। तो x बाय a विल बी लाइंग बिटवीन, ये डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, तो ये माइनस 1 बाय रूट 3, ये आपका बन जाएगा 1 बाय रूट 3। तो tan इनवर्स x बाय a कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, tan इनवर्स x बाय a लाई करेगा। व्हाट इज दिस, माइनस 1 बाय रूट 3 कब होता है, tan का कौन सा वैल्यू में माइनस 1 बाय रूट 3 होता है, tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 क्या है, tan 1 बाय रूट 3 कब होता है, 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री में, दैट इज पाई बाय 6 में। तो माइनस पाई बाय 6 में वो माइनस 1 बाय रूट 3 बनेगा, तो ये बनेगा माइनस पाई बाय 6, ये बनेगा पाई बाय 6। तो tan इनवर्स x बाय दैट इज थीटा, थीटा लाई कर रहा है माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6, तो 3 थीटा आपको फाइंड करना है ना, 3 थीटा अंदर है, तो 3 थीटा विल बी बिटवीन माइनस पाई बाय 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 जा 6, है ना, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 6 इंटू 3 दैट इज पाई बाय 2, यानी 3 थीटा जो हम लिए थे वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहा। ओके, यानी दिस इज योर माइनस पाई बाय 2, दिस इज योर पाई बाय 2। ये आपका ग्राफ है 3 थीटा वर्सेस y का, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी y इज इक्वल टू x दैट इज 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू इधर 3 थीटा हो जाएगा, दैट इज 3 tan इनवर्स x बाय। समझ में आया ना। ओके, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इसको क्या ही करेंगे। देखो 11th में क्या दिया है, tan इनवर्स, आपको वैल्यूज पता है ना, 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 2 cos, जो बीच वाला है सबसे बीच वाला उसको पहले सॉल्व करो, है ना। 2 व्हाट इज साइन इनवर्स हाफ, साइन का कहाँ पे हाफ होता है वैल्यू, हमेशा यहाँ पे याद रखना रेंजेस, है ना। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉस इनवर्स का रेंज क्या है 0 टू पाई, है ना। ये सब आपको मतलब जस्ट यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट, यू नीड टू रिमेंबर देम। ओके, साइन इनवर्स हाफ मतलब कहाँ पे हाफ होता है, साइन पाई बाय 6 में, तो इसमें पाई बाय 6 हो गया ये, फिर ये पाई बाय 3 हो गया, बहुत इजी। देन इसको tan इनवर्स 2 व्हाट इज cos पाई बाय 3 दैट इज cos 60 दैट इज हाफ, है ना। तो ये आपको 2 2 कैंसिल हो गया एंड दिस विल बी tan इनवर्स 1, यानी tan कब 1 होता है, पाई बाय 4 में, 45 डिग्री में, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 इज योर व्हाट, cot tan इनवर्स ए पे यहाँ पे देखो कोई भी कंडीशन नहीं दिया है ना, ए ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, कुछ कंडीशन नहीं दिया है, मतलब ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, कुछ कंडीशन नहीं दिया है, तो कोई भी रियल नंबर लेके सॉल्व करो। तो tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए,
तो वी नो अ प्रॉपर्टी दैट इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज व्हाट पाई बाय 2 फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, है ना। एनी रियल नंबर अगर लेंगे तो ये आपको ये देगा। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स है वो भी पाई बाय 2 ही देगा, है ना। तो cot पाई बाय 2 आ गया। तो cot पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय sin पाई बाय 2। तो ये तो ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 1 है, यानी इसका वैल्यू 0 हो गया। समझ में आया? ओके, ऐसे आपको करना है। यहाँ पे भी वही है, देखो ये देखो साइन इनवर्स कैसे फॉर्म में दे दिया ये भैया, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, है ना। एंड यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए हम बोले थे कि आपको जो 11th का जो कंसेप्ट है या 11th का जो आपको फॉर्मूलाज है वो याद रखना है। तो इसको देखो, अगर हम x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, ये देखो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ फॉर्म में है। अगर x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करोगे तो ये बन गया आपका 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। जो कि किसका फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको कैसे प्रूव किए थे, ऐसे नीचे वन लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 1 को, है ना। तो ये डिवाइड कर देते हम कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में भी नीचे में भी। तो ऊपर में कॉस थीटा एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होके टेन थीटा हो गया। एंड इधर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा विल बी टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 यहाँ पे रह गया। तो ये ऐसे बना था। तो साइन 2 थीटा यहाँ पे, इसको अगर x टेन थीटा लोगे, x इज इक्वल टू अगर टेन थीटा लोगे तो ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स व्हाट, ये आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा। समझ में आ रहा है ना। प्लस यहाँ पे भी वही है, इसको अगर y को भी टेन थीटा लोगे, y को अगर तुम टेन थीटा लोगे तो क्या बनेगा, ये cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि है cos 2 थीटा, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो cos इनवर्स cos 2 थीटा। फिर आप देखो जो भी कंडीशन दिया है उसमें 2 थीटा लाई कर रहा है कि नहीं, 100% यहाँ पे लाई करेगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे था, व्हाट इज द वैल्यू, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था, है ना। ऐसे वैल्यूज थे, पाई पाई से 0 टू 2 पाई ऐसे थे, इसको बस रिपीट करना था। यानी y इक्वल टू एक्स कहाँ पे होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये 2 थीटा अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई कर रहा है तो इसको डायरेक्ट 2 थीटा लिख देना है। फिर इसको cos इनवर्स cos 2 थीटा, अगर 2 थीटा 0 टू पाई, cos इनवर्स cos s के केस में क्या था, ऐसे था, है ना, पहाड़ था। 0 टू पाई में अगर रह रहा है तो y इक्वल टू एक्स बनता था। तो y इक्वल टू cos y इक्वल टू 2 थीटा तब बनेगा जब 2 थीटा विल लाई बिटवीन 0 टू पाई। इसको टेस्ट करना है ये सब कंडीशन यूज करके, ओके। वो तुम खुद खुद को करना है। तो ये 2 थीटा हो गया, दिस इज ऑल्सो 2 थीटा, है ना। तो टेन हाफ, दिस इज 2 थीटा, दिस इज ऑल्सो 2 थीटा, है ना। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, you can write it as what, tan inverse half, uh, this is will be 4 theta, है ना, this will be 4 theta, ओके। देखो यहाँ पे टेन थीटा इसको ले गए ना, x इज इक्वल टू टेन थीटा ले गए, तो y को टेन थीटा नहीं ले सकते, कुछ दूसरा लो, टेन अल्फा लो, तो ये अल्फा हो जाएगा ना। क्योंकि तुम x को टेन थीटा ले रहे हो तो y को टेन थीटा लोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो जस्ट y इज इक्वल टू टेन अल्फा लो, नहीं तो इसको अल्फा लो इसको थीटा लो, अलग अलग लो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, टू थीटा प्लस टू अल्फा, ओके। तो ये आपका क्या बना, टेन हाफ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, यानी 2 कॉमन थीटा प्लस अल्फा, 2 2 कैंसिल। तो ये आपका बन गया 10 थीटा प्लस अल्फा। थीटा एंड अल्फा यू हैव टेकन बाय योर ओन, है ना, खुद लिए हो, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में। व्हाट इज थीटा, थीटा इज tan इनवर्स एक्स, है ना, tan इनवर्स एक्स। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज tan इनवर्स वाई। तो हमें मिल गया, ये a मिल गया, ये b मिल गया, है ना। एंड tan इनवर्स x यू नो x, tan ऑफ tan इनवर्स y इज यू नो y, दैट इज tan a एंड tan b यू नो, है ना। तो इसको जस्ट सॉल्व करो, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b के हिसाब से, tan a प्लस tan b, tan a विल बी tan ऑफ tan इनवर्स x, दैट विल बी x, प्लस tan ऑफ tan इनवर्स y, दैट इज y डिवाइडेड बाय 1 माइनस। समझ में आ गया। तो ये कैसे, ये थोड़ा ध्यान देना ना, इसको भी हम थीटा ले गए थे, तो y इक्वल टू टेन थीटा लोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरा एक एंगल ले जाएंगे, है ना, y इक्वल टू टेन अल्फा, ओके। ये cos 2 अल्फा हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा हो गया। फिर ये आपका ऐसे आंसर आएगा।
ये देखना, लेकिन ये हम कितना हम बताएंगे, एक एक चीज को कितना बार बताएंगे, इसलिए हम बता दिए कि इसको आपको देखना है 2 थीटा इज लाइंग बिटवीन -π/2 से π/2 हो रहा है कि नहीं, एंड 2 अल्फा इज लाइंग बिटवीन 0 to π हो रहा है कि नहीं। इसको देखना है कौन सा चीज यूज करके, मॉड एक्स लेस देन 1, इसके केस में मॉड एक्स लेस देन 1 यूज करके करो, एंड इसके केस में y ग्रेटर देन 0 लेके करो। ओके, फिर ये बहुत इजी है। देखो यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बोल रहा है साइन ऑफ दिस इज 1, मतलब साइन ऑफ कौन सा चीज 1 होता है, साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज π/2 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी ये π/2 है ना। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज व्हाट, π/2, है ना। यानी साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस इज इक्वल टू π/2, यानी हम पढ़े हैं अगर दोनों साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे भी एक्स है एंड यहाँ पे भी एक्स है, देन ओनली π/2 होता है। यानी अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लिखा है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी π/2 होगा। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी x इज इक्वल टू 1/5। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि x एंड y जो लिख रहे हो, या x एंड x जो लिख रहे हो, वो -1 से 1 लाए करना है साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के केस में, है ना, बिकॉज दैट इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। ये रह रहा है 1/5, इसके अंदर रह रहा है 1/5। ओके, जस्ट x इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 1/5। फिर ये आप खुद करो। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है tan इनवर्स x-1 डिवाइडेड बाय x-2 प्लस x+1 डिवाइडेड बाय x+2 इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे देखो xy, यहाँ हम क्या करते थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेते थे, है ना। तो इज इक्वल टू हमें बहुत सारे फॉर्मूला मिलता था, लेकिन ऐसे केसेस में क्या करो, जब आपके पास इक्वेशन है तो इसको सॉल्व मत करो, है ना, ये दोनों को तुम सॉल्व मत करो, बट वी हैव टू सॉल्व। दोनों जगह हम tan दे देंगे, है ना, tan दे देंगे, तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स x-1 x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाय x+2, है ना, इज इक्वल टू दोनों जगह tan π/4। जब आपके इक्वेशन आएगा, इसको हमें इंडिविजुअली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेके पाए, मतलब दोनों, इसमें क्या है, कंडीशन आ जाएगा ना, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन, एक्स वाई लेस देन 1 के लिए कंडीशन, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन। तो तीनों कंडीशन लेके क्यों सॉल्व करेंगे, मैं ये इसको तुम सॉल्व क्यों करोगे, हम क्या करेंगे, दोनों जगह tan डाल देंगे, एंड वी नो tan ऑफ tan इनवर्स कोई भी वैल्यू, दैट विल बी व्हाट, a। tan ऑफ tan इनवर्स a विल बी a बिकॉज tan इनवर्स का जो रेंज है, सॉरी tan इनवर्स का जो डोमेन है, दैट इज r। एनी रियल नंबर यू टेक, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लो, tan ऑफ tan इनवर्स x इज a। यानी यहाँ पे इसको तुम अगर a लोगे एंड इसको तुम लोगो b लोगे, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला tan a प्लस b, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो tan a प्लस b विल बी इक्वल टू tan π/4 दैट इज 1। ओके, तो tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो कैसे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, है ना। तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b लिख सकते हो। तो tan a क्या हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स tan a, मतलब tan ऑफ tan इनवर्स दिस, एंड ये तो आपको बिलोंग करेगा हमेशा, रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर ही बनेगा ना। कहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x यहाँ पे क्या क्या नहीं हो सकता, पहले से लिख दो, -2 नहीं हो सकता इस केस में, एंड इसमें x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, कोई भी अगर हो गया तो ये तो वैलिड ही नहीं होगा, है ना। बाय मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा ना वो, tan इनवर्स इनफाइनाइट, जो कि हमें पता नहीं है, ये रियल होना चाहिए। तो ये रियल होने के लिए ये कंडीशन है, ये रियल होने के लिए ये कंडीशन है, इसके अलावा बाकी सारे में ये रियल होंगे, हो जाएंगे, है ना। तो सॉरी, x नॉट इक्वल टू, ओके, मतलब x इज इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2 को हमें एक्सक्लूड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ये रियल है, तो tan ऑफ tan a tan इनवर्स है दैट इज a। तो ये tan ऑफ a विल बी tan ऑफ ये tan ऑफ दिस विल बी व्हाट, tan ऑफ tan इनवर्स दिस दैट इज x-1 डिवाइडेड बाय x-2, यहाँ पे x+1 डिवाइडेड बाय x+2, यहाँ पे 1 माइनस इसको कर देना है, a एंड b कर देना है। ओके, जो भी इक्वेशन होगा इसको 1 लिख के यू जस्ट हैव टू सॉल्व फॉर x। ओके, फिर अगर x में इसमें 2 एंड -2 आ जा रहा है तो उसको भी देखना है कि 2 एंड -2 यहाँ पे नहीं होना है, 2 एंड -2 यहाँ पे नहीं होना है, तो उसको फिर कैंसिल करना है। ओके, दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। समझ में आ रहा है? ओके, ओके, 16 to 18 you just you can solve it by your own। देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे कुछ दूसरा टाइप ऑफ एंगल दे दिया, मतलब आपको एक्यूट एंगल नहीं दिया है, कुछ 90 से प्लस या 2 पाई से कुछ माइनस ऐसा दिया है,
तो आपको क्या करना है, देखो विथ हमें तो पता है दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स का हमें ग्राफ भी पता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ भी पता है, एंड टेन इनवर्स टेन एक्स का भी ग्राफ पता है। लेकिन जिस केस में यू कैन फाइंड द एंगल, जैसे 2π/3 में उस वैल्यू के लिए हमें साइन का वैल्यू हमें मिल जाता है, टेन 3π/4 के लिए हमें टेन का वैल्यू मिल जाता है, तो उसके उसके केस में हम ग्राफ यूज नहीं करेंगे ना, ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा है ना, ग्राफ बनाओ उसके लिए कौन सा लाइन है वो देखो है ना, उस केसेस उसको यूज करके भी कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड, मतलब वो ज्यादा कंसेप्चुअल है। लेकिन यहाँ पे देखो 2π/3 मतलब π/3 का 2 मल्टीपल है, मतलब पाई/3 यहाँ पे यूज हो रहा है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन साइन 2π/3 है ना, तो इसको तुम एफ इनवर्स एफ एक्स दैट इज डायरेक्ट एक्स नहीं होगा, क्योंकि 2π/3 माइनस π/2 से π/2 में नहीं रह रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी एक्स, कब, जब माइनस π/2 से π/2 ये रहेगा है ना, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज है दैट इज बिटवीन माइनस π/2 से π/2, तो इसमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना, अंदर को माइनस π/2 से π/2 में रख लेना है, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन पाई माइनस π/3 है ना, इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स दैट इज व्हाट पाई माइनस π/3 इज 2π/3 एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट इज साइन π/3। तो यहाँ पे देखो अभी ये माइनस π/2 से π/2 रह गया है ना, तो इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो π/3, यानी नहीं तो इसको सॉल्व भी कर दो, साइन इनवर्स साइन π/3 इज √3/2 है ना, तो √3/2 कब होता है साइन इनवर्स का 60 डिग्री में, तो π/3 हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी वही करो, टेन इनवर्स टेन 3π/4 है ना, 3π/4, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, वी नो π/4 तो हमें पता है 45 डिग्री का कुछ ये लफड़ा होगा, तो जस्ट यहाँ पे टेन इनवर्स टेन 3π/4 इज नॉट लाइंग बिटवीन माइनस π/2 टू π/2 है ना, ये आप इसका रेंज है ना टेन इनवर्स का ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको उसमें बनाना है, इसमें कैसे बनाओगे, दिस इज कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4 एंड यू नो टेन इनवर्स टेन टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, यानी इसको तुम लिख सकते हो माइनस टेन थीटा, यानी माइनस टेन π/4 दैट इज 45 डिग्री, तो माइनस टेन π/4 को तुम लिख सकते हो, माइनस टेन π/4 को तुम लिख सकते हो -1, तो टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1 कब होता है, यानी टेन कब -1 होता है, -45 डिग्री में, जो कि आपके माइनस π/2 से π/2 में रह रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे -π/4 इसका आंसर होगा। ओके, नहीं तो ग्राफ यूज करके भी कर सकते हो है ना। Okay. फिर ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है ना, देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है, कॉट इनवर्स 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10a प्लस बी के फॉर्मूले में है, 10a प्लस बी के फॉर्म में है, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्म ये आ जाएगा। तो देखो ये जो a है उसको हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसको यूज होगा, tan a लिखेंगे तो tan ऑफ tan इनवर्स अगर लिखा होगा तो हम इसको डायरेक्ट tan ऑफ tan इनवर्स x को x लिख दे सकते हैं है ना। तो जस्ट कन्वर्ट इट टू tan इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3 कैसे लेते थे, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा ले जाते थे है ना, तो साइन थीटा विल बी 3/5, तो साइन थीटा सपोज एक ट्रायंगल लेंगे तो 3/5, तो ये आपका बन गया 4 है ना। तो टेन थीटा यहाँ पे क्या बना, टेन थीटा बना 3/4, यानी थीटा कितना बनेगा, टेन इनवर्स 3/4 है ना, तो थीटा को तुम ये लिए थे जो कि आपको बन गया टेन इनवर्स 3/4, ये आपका क्या हो जाएगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 को तो हम रेसिप्रोकल फंक्शन हमें पता है, दैट इज cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/x फॉर x इज ग्रेटर देन 0, तो x यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 है, 3/2 इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, इट मींस इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो इसके रेसिप्रोकल, यानी tan इनवर्स 1/x दैट इज 2/3 इसके रेसिप्रोकल में है ना। तो आपको मिल गया दिस इज a दिस इज b, तो डायरेक्ट पुट करो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, जस्ट अप्लाइड, क्या होगा यहाँ पे tan a दैट इज tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 दैट इज 3/4, क्योंकि tan ऑफ tan इनवर्स x इज x फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, तो डायरेक्ट tan a tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 इज 3/4 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2/3 इज 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ओके, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वैल्यू, समझ में आ रहा है, ओके अच्छे से हो जाएगा ना, ओके।
क्वेश्चन नंबर 19 में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 19 में cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 है ना। तो देखो हमेशा देखो ये चीज ध्यान दो कि cos ऑफ cos इनवर्स x इसके इसके डोमेन में x हो जाएगा, लेकिन cos इनवर्स cos x इसके डोमेन में cos x के डोमेन में हमेशा x नहीं होगा। इसके लिए ग्राफ है पर्टिकुलर है ना। तो आइदर इसको ग्राफ में सॉल्व करो, लेकिन अगर हमें वैल्यू पता है, देखो पाई बाय 6 का हमें वैल्यू पता है या 7 पाई बाय 6 का हमें वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट इसको वैल्यू में लिखेंगे। एंड माइंड इट कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करना है, 0 से पाई, इसके अलावा नहीं लिखना है, इसके बाहर नहीं लिख सकता है, इसको इससे कम नहीं लिख सकते है ना। तो जस्ट राइट कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 को कैसे लिखोगे, इसको तुम लिख सकते हो 7 पाई बाय 6 को कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हो है ना। दिस विल बी cos इनवर्स व्हाट इज cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ cos पाई बाय 6 है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। cos इनवर्स को क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ cos पाई बाय 6। ओके ओके, जो कि तुम लिख सकते हो cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6 को तुम लिख सकते हो। देखो इसका जो रेंज है 0 से पाई है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई प्लस पाई बाय 6 ये बोल रहा है, लेकिन तुम ये भी ध्यान दो कि ये पाई माइनस पाई बाय 6 में भी माइनस cos पाई बाय 6 देगा है ना। यानी cos इनवर्स माइनस ऑफ cos थीटा माइनस ऑफ cos पाई बाय 6 को तुम लिख ऐसे भी तो लिख सकते हो cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। समझ में आ रहा है, क्यों किए, क्योंकि 0 टू पाई के बीच लाना है उसके वैल्यू को है ना। तो अगर पाई प्लस पाई बाय 6 लेते जो कि पाई से बड़ा हो गया है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ cos पाई बाय 6 बिकॉज cos पाई प्लस थीटा इज माइनस, इधर नेगेटिव है ना। फिर इधर भी तो नेगेटिव है, तो पाई प्लस पाई बाय 6 जो भी है cos का वैल्यू, cos पाई माइनस पाई बाय 6 भी वही है, एंड पाई माइनस पाई बाय 6 इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, 0 टू पाई के बीच रह रहा है, तो इसको तुम लिख दे पाई माइनस पाई बाय 6 जो कि है आपका cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6 है ना। डायरेक्ट ये आपका आ गया 0 टू पाई के बीच, यू कैन राइट इट एज 5 पाई बाय 6 है ना, सेकेंड ऑप्शन। ओके, फिर यू कैन राइट इट, इसको तुम लिख सकते हो है ना, साइन ऑफ ये आ गया आपका पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, यू कैन जस्ट फाइंड इट बाय योरसेल्फ। ये हो गया आपका साइन पाई बाय 3 साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना। तो माइनस हाफ कब बनेगा, हाफ कब बनेगा पाई बाय 6 में, तो माइनस हाफ बनेगा माइनस पाई बाय 6 में, तो ये आपका बनेगा माइनस पाई बाय 6 है ना। तो प्लस हो जाएगा साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 है ना, यानी 60 प्लस 30 दैट इज 91 हो जाएगा है ना। जस्ट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ये सब आप करो। ओके, 21 यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। समझ में आ गया। ओके, तो चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं, कितना टाइम हुआ, और 10 मिनट कर लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज जितना होगा करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूइंग। ओके, यहाँ पे भी देखो मिसलेनियस है, लेकिन वही क्वेश्चंस दे रखा है। मिसलेनियस में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे हमें पता ना हो वैल्यू, लेकिन यहाँ पे पता है पाई बाय 6 का तो वैल्यू पता है, cos पाई बाय 6 पता है, यानी 13 पाई बाय 6 का भी हमें पता ही होगा। तो cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, इसको तुम लिख सकते हो क्या 13 पाई बाय 6, क्यों, क्योंकि नहीं लिख सकते, यू कैनॉट राइट 13 पाई बाय 6, क्यों, क्योंकि ये कितना वैल्यू है 2 पाई प्लस समथिंग है, लेकिन इसका जो रेंज है cos इनवर्स का दैट इज बिटवीन 0 टू पाई है ना, यानी इसको 0 टू पाई के बीच पहले लाना होगा, देन वी कैन राइट है ना। तो 13 पाई बाय 6 को तुम लिख सकते हो cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हो। एंड यू नो 2 पाई ऐसे आया, फिर पाई बाय 6 यानी 2 पाई प्लस थीटा दैट इज cos 2 पाई प्लस थीटा इज व्हाट, थीटा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इज थीटा। यहाँ पे तुम लिख सकते हो cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स cos पाई बाय 6 है ना, बिकॉज cos 2 पाई प्लस थीटा इज थीटा। तो यहाँ पे देखो ये 0 से पाई के बीच आ गया, इसको डायरेक्ट तुम cos पाई बाय 6 लिख सकते हो। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 है ना। तो इसको तुम लिखो, क्या लिखो, देखो 7 पाई बाय 6 डजंट बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है ना, ओपन इंटरवल। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ये नहीं रह रहा है, तो डायरेक्ट तुम इसको नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि अगर 7 पाई बाय 6 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रेंज से बाहर है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे tan इनवर्स, इसको तुम स्प्लिट करोगे tan पाई प्लस पाई बाय 6 है ना, 7 पाई बाय 6 को हम लिख दिए पाई प्लस पाई बाय 6। ओके, एंड tan पाई प्लस थीटा वी नो व्हाट इज tan पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यानी tan थीटा है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा दैट इज पाई बाय 6
तो यहाँ पे देखो ये जो चीज है पाई बाय 6 दैट इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2, तो ये आपका आ गया π/6। समझ में आ रहा है? देखो हम ये जानते हैं इसीलिए कर दे रहे हैं। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो इसको ग्राफ में करो ना, कौन मना कर रहा है? ग्राफ में कैसे करोगे? टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ करना है, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ करना है। टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? -π/2 से π/2, y इज इक्वल टू एक्स बनता है, दिस इज योर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, है ना? तो π/2 से 3π/2, फिर ये से ग्राफ रिपीट होगा, है ना? तो ये जो ग्राफ है पाई, दिस इज 7π/6, तो 7π/6 कहाँ पे आ रहा है वो देखेंगे। 7π/6 कहाँ पे आ रहा है? 7π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में, मानिए पाई से थोड़ा ज्यादा है, पाई से प्लस π/6 है, यानी पाई से थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे होगा 7π/6। तो इसके लिए कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन, दिस इज द लाइन। ये वाला लाइन का हम इक्वेशन लिख देंगे, हमें x पता है, x इज योर 7π/6, तो हमें पता लगाना है y इज tan इनवर्स tan x। What will be y? Y will be mx plus c, ये लाइन का इक्वेशन है, y will be mx plus c, m is 1 क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है, तो 1x plus c, x plus c। तो c कैसे पता लगाओगे? यहाँ पे c will be फाउंड आउट बाय टेकिंग वो पॉइंट, ये पॉइंट ले जाएंगे, ये पॉइंट ये लाइन में आता है, तो ये पॉइंट ले जाएगा जिस पॉइंट में y 0 है। यहाँ पे देखो y 0 है एंड x पाई है, यानी c हमें मिल गया कितना? -π, है ना? तो c हमें मिल गया -π, तो y हमें मिल जाएगा mx प्लस सी, दैट इज x प्लस सी, x माइनस पाई। तो हम अगर x लेंगे 7π/6, हमें मिलेगा y मिलेगा कितना मिलेगा भैया? दैट इज tan इनवर्स tan x विल बी x माइनस पाई। तो x कितना है? 7π/6, दैट इज पाई प्लस π/6 माइनस पाई, कैंसिल हो गया, π/6 से मिला, जो कि आपके कन्वीनियंट मेथड में भी मिला था। समझ में आ रहा है? आपको जो भी इच्छा है वो कर सकते हो, लेकिन ये आपको ज्यादा आपको बूस्ट करेगा आपके माइंड को, है ना? आप ग्राफ बना के कर रहे हो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 से 8 बहुत इजी है। 3 से 8 यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट देम। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बस कन्वर्ट करना है। दिस इज 2 साइन इनवर्स 3/5 है ना, 2 साइन इनवर्स 3/5 है, आपको इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7, है ना? तो यहाँ पे क्या करना है? 2 साइन इनवर्स 3/5, इसको लिख देना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, है ना? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan इनवर्स में, क्योंकि हमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं पता, हमें बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? tan में। इस थीटा ले जाएंगे तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 3/5, साइन थीटा विल बी 3/5, तो tan थीटा कितना मिलेगा? विल बी 3/4। ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये सब याद रखो ना, 3 4 5 6 8 10 आपको बहुत काम में आएगा। तो tan थीटा आपका 3/4 है, थीटा विल बी tan इनवर्स 3/4, है ना? थीटा आपका tan इनवर्स 3/4 है, तो साइन इनवर्स को तुम लेते थीटा, तो थीटा को तुम tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हो, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 आ गया। यहाँ पे एक्स वाई दोनों सेम है, दोनों मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 दैट इज 9/16, जो कि लेस देन 1 है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ना, दोनों पॉजिटिव भी है एंड लेस देन 1 है, तो फर्स्ट फॉर्मूला दैट वाज tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज 3/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई दैट इज 3/4 इंटू 3/4 कर देना, ये आपका ये आ जाएगा। ओके, समझ में आया? सिमिलरली यू कैन डू द फोर्थ में भी वही करना है, इसको सॉल्व कर देना है tan इनवर्स में, है ना? साइन इनवर्स 8/17 को बोल रहा है ऐड करना है किसके साथ? साइन इनवर्स 3/5 के साथ, हमें मिल रहा है 77/36 tan इनवर्स में। तो यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट टू tan इनवर्स, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो कैसे? साइन इनवर्स 8/17 को हम ले जाएंगे थीटा, तो साइन थीटा आपका आ गया 8/17, तो ये कितना बनेगा? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, बड़ी 17 का स्क्वायर 2, बड़ी 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 दैट इज 220, सॉरी 289 माइनस 64 दैट इज 225, तो ये मिल जाएगा आपको 15, है ना? 15 का स्क्वायर इज 225, तो आपको tan थीटा कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 8/15, है ना? तो थीटा क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स 8/15, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 8/15। ओके, समझ में आया? फिर साइन इनवर्स 3/5 को तो पिछले में हम किए थे tan इनवर्स 3/4 में, है ना? तो इसको तुम बस 3/4, अभी एक्स वाई में हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में आ गया फॉर्मूला। जस्ट यू अप्लाई द फॉर्मूला, एक्स वाई को देखो, एक्स वाई क्या है? दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट फॉर्मूला आएगा, नहीं तो सेकंड फॉर्मूला आएगा।
just multiply करो xy will be 8/15 multiplied by 3/4 that is 24/60 that is less than 1 फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है ना, तो आपको ये आ जाएगा। फिर फिफ्थ में भी वही करना है, फिफ्थ में cos इनवर्स दिया है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, है ना। cos इनवर्स 4/5 को कैसे कर सकते हो, cos इनवर्स 4/5 को थीटा लेके cos थीटा 4/5 आ गया, cos थीटा 4/5 मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस इट विल बी 4/5, तो ये आपका 3 बन गया, तो tan इनवर्स विल बी 3/4, तो इसको तुम लिख दिए tan इनवर्स 3/4, है ना। फिर cos इनवर्स 12/13 है, यानी cos थीटा 12/13 12/13 मतलब ये कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 दैट इज 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये 5 है, तो tan थीटा कितना बनेगा 5/12, तो थीटा कितना बनेगा tan इनवर्स 5/12, इसको कन्वर्ट कर दिए, तो जो भी ये कुछ बनेगा है ना, tan इनवर्स का कुछ वैल्यूज आएगा यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर cos इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। सपोज यहाँ पे tan इनवर्स y आएगा, तो tan इनवर्स y को हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करके ये लिख सकते हैं, है ना, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स y को थीटा ले जाएंगे, फिर tan थीटा आपका मिल जाएगा y दैट इज y डिवाइडेड बाय 1, ये आपका मिल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, यानी cos थीटा कितना बनेगा y डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी थीटा मिल जाएगा cos इनवर्स y डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो भी मिला होगा यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टिल 8, है ना, 8 तक आप सब कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए हम इसको एक सेक्शन में रखें, 3 से 8 आपको करना है, ओके। हम 5th तक कर दिए, 3 से 8 आपको करना है, जैसे 3 ऐसे 4 केसेस में क्या करोगे, 2-2 करके सॉल्व करोगे, है ना, ओके, समझ में आ गया ना। ओके, तो सिमिलरली यू कैन डू द 8th मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है, क्वेश्चन नंबर 9 से हम इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग, ओके, समझ में आ गया। बस यही जो भी फॉर्मूला पढ़े हो उसी को ही अप्लाई करना है, कुछ ज़्यादा हमें रटना नहीं है या कुछ ज़्यादा हमें देखना भी नहीं है, ओके, इतना ही रटना है, इतना ही समझ जाना है अच्छे से, एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, ओके। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में विल बी कंटिन्यूइंग दिस, ओके, थैंक यू।